कल्पना कीजिए, एक पवित्र शहर, घंटियों की आवाज, गंगा के तट पर हजारों श्रद्धालु और अचानक तलवारों की चमक, तोपों की गर्जना और खून से रंगती गलियां। लेकिन इस बार मंदिर की रक्षा करने के लिए कोई सेना नहीं थी, बल्कि नंगे शरीर, भस्म से लिपटे, त्रिशूल और तलवार उठाए साधु थे। जी हां, आज की कहानी है उन नागा साधुओं की जिन्होंने काशी विश्वनाथ की रक्षा के लिए साम्राज्यों को चुनौती दी। काशी विश्वनाथ टेम्पल, भारत का सबसे पवित्र स्थान, जहां स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। सदियों से ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और सनातन संस्कृति का केंद्र रहा है। लेकिन इतिहास में कई बार इस पर आक्रमण हुए। औरंगजेब, 17वीं सदी, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। औरंगजेब के शासन में कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। स्रोत सोर्स मासरे आलमगिरी, औरंगजेब के शासन का आधिकारिक रिकॉर्ड, बनारस गजेटियर्स। समय लगभग 1669 ईस्वी, जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर खतरा मंडरा रहा था। नागा साधु, ये साधु साधारण नहीं थे, ये थे अखाड़ों के योद्धा जो ध्यान के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थे। इनका प्रशिक्षण ऐसा था कि एक साधु 10 सैनिकों पर भारी पड़ सकता था। जब काशी पर खतरा बढ़ा, तब इन साधुओं ने एक निर्णय लिया, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। उन्होंने मंदिर के चारों ओर मोर्चा संभाल लिया, घाटों को किले में बदल दिया। मुगल सेना ने सोचा ये साधु क्या लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, त्रिशूल, तलवार और भाले लेकर नागा साधु टूट पड़े। घंटों तक युद्ध चला, गंगा का पानी लाल हो गया। मुगल सेना को उम्मीद नहीं थी कि साधु इतने खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी खतरनाक है। नागा साधुओं ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई, रात में हमला, घाटों से अचानक वार। इतिहास में कई विवरण मिलते हैं कि नागा साधुओं ने कई बार मुगल टुकड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। कितने युद्ध लड़े और जीते, सटीक संख्या इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कई छोटे बड़े संघर्ष हुए। कई बार साधुओं ने जीत हासिल की। हालांकि इतिहास का एक कड़वा सच भी है। 1669 में मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। नागा साधुओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी परंपरा, अपनी आस्था और अपनी लड़ाई जारी रखी। अहिल्याबाई होलकर, लगभग 1777 से 1780, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आज काशी फिर से जीवित है। लाखों लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। आज भी कुंभ मेले में नागा साधु दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ साधु नहीं, बल्कि धर्म के योद्धा हैं। जब पूरी दुनिया खामोश थी, तब इन साधुओं ने लड़ाई लड़ी, न किसी राज्य के लिए, न किसी राजा के लिए, बल्कि आस्था के लिए। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, तो उसकी रक्षा के लिए कोई न कोई खड़ा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।